वचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, तीसरा वचन नंबर 127। इस वक्त में जीवों की अवस्था बहुत निवल है। जीव इस काबिल नहीं है कि पुराने वक्तों की तरह परीक्षा और इम्तिहान में खड़े रह सकें, मगर मौत से ऐसी हालतें जरूर गुजरेंगी जब मालूम हो जाएगा कि संसार में वही लाग, लगन और शौक मौजूद है जो पहले था या कम और ढीला हुआ। भेड़ चाल की कार्रवाई से परमार्थ नहीं मिलेगा। बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने बरसों सत्संग किया मगर जहां के तहां रहे। वजह इसकी ये है कि उन लोगों की संसार की लाग और लगन में कोई कमी नहीं आई। संसार में उसी तरह से बरतते रहे और समझा कि हम परमार्थ भी कमा रहे हैं। अगर कोई पुरानी टेक और पक्ष अभी मौजूद है तो जान लेना चाहिए कि भक्ति में कसर है और अभी मालिक की पक्ष नहीं धारण की है। यहां तक देखा है कि घर बार सब छोड़ दिया और जाहिर में कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी एक संप्रदाय के दूसरे साधु के सामने खाना खाने में डर और संकोच करते हैं और छुआछूत का पाखंड दिखाते हैं। सत्संग में शामिल हुए मुद्दत हुई, मगर हाथ का कड़ा निकालने और सिर के केशों में कैंची चलाने में दिल धड़कता है। हालांकि उस संप्रदाय वालों से अब कोई वास्ता नहीं रहा है। ये महज झूठी टेक और पक्ष है। खैर, हाथ में लोहे का कड़ा पहनने और सिर पर केश रखने में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर मौत से इस टेक को तोड़ने का मौका आवे तो दिल नहीं धड़कना चाहिए। अगर दिल पर चोट पहुंचती है तो इसका मतलब ये है कि उस संप्रदाय और संप्रदाय वालों से तो नाता तोड़ दिया, मगर उसकी टेक और पक्ष अभी नहीं छोड़ी है। जब तक पुरानी पक्ष को नहीं छोड़ेगा तब तक मालिक की पक्ष कैसे धारण करेगा और कैसे परमार्थी चाल चलेगी। अगर जरूरत हो तो चमार और भंगी के हाथ का खाने में परहेज और संकोच न करे। ये सब झूठी और दिखावे की बातें हैं। ये अटक भटक तोड़नी चाहिए। रेशमी धोती, जिसको गुजरातियों और दक्षिणों में शोला कहते हैं, पहनकर और पीढ़ा रखकर और खांचा काट कर कई तरह के पाखंड के साथ खाना खाते हैं। और उनमें से बास का हाल ये देखा गया है कि रात को शराब पीकर और बेहोश होकर नाली में पड़े रहते हैं और मुंह पर होकर नादान और पाखाने का पानी बहता है। अनेक बातें बनाते हैं और खुद जिसका लाया हुआ पानी पीते हैं, उसका हाल यह है कि 8 रोज से लहंगा नहीं बदलती। ये सिर्फ मिसाल के तौर पर कहा है। अपने अंतर में खूब जांच करके देख लो। जितनी इस तरह की टेक और पक्ष हैं, सबको तोड़ दो। फिर चाहे उनमें बरतो, मगर टेक की तौर पर मत करो। 15 दिन में एक रोज अगर खाना न खाए तो अच्छा है, कई बीमारियों से बचा रहेगा। मगर एकादशी के व्रत की टेक है तो उसको जरूर तोड़ दो। उस दिन भात खाओ जो कि उस दिन के लिए ममनू चीजों में से है। यह डर अपने अंदर से निकाल दो कि अगर एकादशी का व्रत नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, या कि लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे और लक्ष्मी का धागा नहीं बांधेंगे तो कंगाल हो जाएंगे। एक शख्स के घर में लक्ष्मी का धागा बांधा जाता था और बड़ी तैयारियों के साथ लक्ष्मी पूजन होता था। बरसों तक उसके घर में ऐसा होता रहा। मरते वक्त ये हालत थी कि खाने को घर में एक कौड़ी नहीं थी। मतलब कहने का ये है कि इस तरह की कुल टेक और पक्ष व लाज और भय वगैरह काल और माया की पक्ष हैं, काल के कुल की लाज हैं। जब तक ये न तोड़ी जाएंगी
मालिक की पक्ष और शरण नहीं ली जाएगी। औरतें सुहाग के लिए पूजा किया करती हैं और उसको छोड़ने में बड़ी डरती हैं। घर में कोई रीत या रस्म या त्योहार मनता चला आ रहा है या शीतला या किसी देवी देवता की पूजा होती आई है तो सत्संग में आने पर भी उनको छोड़ने में जान से निकलती है। उनकी टेक और पक्ष नहीं छूटती। कहां तक कहा जावे, काल और माया की जितनी टेक और पक्ष हैं सब इसको रोकेंगी, तीसरे चिल के पार नहीं जाने देंगी। उनमें जो बंधन और पकड़ है सब अपना अपना कर लेंगी। जब तीसरे चिल के फाटक में से गुजरने को होगा कि शीतला और लक्ष्मी और महादेव और अकड़ और पकड़ और टेक और पक्ष सब सामने आकर खड़ी होंगी और अपना कर मांगेंगी। बराबर ये बात देखने में आई है कि जब तक राधा स्वामी मत में नहीं शामिल हुए थे तब तक तो चाहे पूजा करते थे और चाहे न करते थे, कभी महादेव नहीं आए। मगर ज्यों ही राधा स्वामी मत धारण किया कि महादेव सामने आकर खड़े हो गए। जहां जहां इसका बंधन और टेक और पक्ष है सब रुकावट डालेंगे। इसलिए अपनी परख पहचान करते रहो और काल के कुल की लाज को छोड़ो और जब मौज से उनको छोड़ने और तोड़ने का मौका आवे तो किसी की मुरब्बत मत करो, आगा पीछा मत देखो, हानि लाभ का सोच विचार मत करो। ये नहीं हो सकता है कि काल और मन की पक्ष भी रखो और मालिक दयाल की पक्ष भी धारण कर सको। मुख्यतः भक्ति की रखो। कचाई को कपट से दूर करने की कोशिश मत करो। कपट भक्ति के अंबार लगा देने से कुछ नहीं होगा। किसी से कहने की जरूरत नहीं है, बाहर में भी नहीं कहना चाहिए। अंतर में मालिक के सामने कहो और अपना कपट खोलो और दया के लिए प्रार्थना करो। एक दिन भक्ति कच्ची से पक्की हो जाएगी। कच्ची से पक्की होए एक दिन सच्ची कच्ची कर भक्ति। कच्चा भक्त वो है जो अंतर से तो सच्ची भक्ति करने की ख्वाहिश रखता है मगर बवजह कमजोरी कर नहीं सकता। अगर सच्चा है तो दया से एक दिन करते करते पक्का भक्त बन जाएगा। भक्ति में कपट से बरतना असाध्य रोग है, मगर फिर भी राधा स्वामी जाल ने फरमाया है कि अगर पूरे दरबार में पहुंच जावे और पूरे गुरु मिल जावे तो कैसी ही भक्ति करे, जैसी तैसी करे तो सही, करते करते वह कपट को काट देंगे और फिर सच्ची भक्ति भी बनने लगेगी। राधा स्वामी कहत सुनाई, जैसी बने तैसी कर भक्ति।